यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। डेफिनेट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में इसने एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है जो कि 0 से x है, और जहाँ पर ये जो फंक्शन है इसमें जी टी ये कंटिन्यूस है और ऑड फंक्शन है। वैसे भी जो भी फंक्शन इंटीग्रल के अंदर लिखा होता है और अगर डेफिनेट लिमिट के अंदर है तो उसको इंटीग्रेबल होने के लिए अंदर वाले फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ता है, और अगर वो कंटिन्यूस नहीं होता किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे उसे ब्रेक करते हैं और दो पार्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। उसमें भी दोनों इंटीग्रेंट हमारे कैसे होते हैं, कंटिन्यूस ही होते हैं, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। तो ये बात तो उसे ठीक ही लिख दी, चलो कंटिन्यूस लिख दिया, ऑड फंक्शन लिख दिया, और आगे ये आपसे -π/2 से π/2 के बीच में ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करा रहा है। तो देखिए कई बार स्टूडेंट क्या सोचता है कि यार एक एफ एक्स लिखा है और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पाई एक्स लिखा हुआ है, तो -a to a में वो यही देखता है कि इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगाए, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी होती है प्रॉपर्टी, हम वो लगा लेते हैं क्योंकि हमें चेक करने में टाइम लग रहा है। हमने ऐसे सोचा कि चेक करेंगे टाइम लगेगा -a to a को कि इवन है या ऑड है ये फंक्शन। तो हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी है, कभी भी अगर -a to a हो तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हो तो यू कैन राइट 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है जी, इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे स्मॉल एफ दे रखा है तो मैं इसे कैपिटल एफ आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि भाई कोई भी फंक्शन जो इंटीग्रेशन के अंदर है। ठीक है, अब मैंने इसमें ये अप्लाई करा, देखिए बच्चों ये हो गया 0 to a का काम कौन कर रहा है, π/2, नजर आ रहा होगा आप सब बच्चों को। तो पूरा ये हमारा एफ एक्स है, सेम एफ एक्स लिखना है, लिख दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है तो एक्स माइनस एक्स रख दीजिए, रख देते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस यहाँ पे डालेंगे एफ ऑफ एक्स की माइनस एक्स, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, और यहाँ पे पावर में आ जाएगा माइनस साइन, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये बच्चों आ गया पूरा पूरा डी एक्स। अब दिख रहा है यार, इन दोनों को मर्ज करने पर कुछ कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, और इन दोनों को साथ रख लेते हैं। तो मैंने दो इंटीग्रेशन में इसको स्प्लिट कर लिया, एक में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स दिखाई दे गया, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक में इन दोनों को मैंने मर्ज कर लिया, और दिख रहा है कि मैं एलसीएम ले पाऊंगा सेम, क्योंकि इसको माइनस पावर को प्लस में कर लेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, और प्लस इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ई की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा जो डिनोमिनेटर वाला होगा, और यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर फिर सेम हो गया। तो इतना वाला पोर्शन आपका कॉमन बन जाएगा, ये वाला दोनों में। ठीक है, दोनों में है ये, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया बेटा 0 से π/2। अच्छा, अब याद आई एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स की, इसको देख ही लेंगे, एक काम को इसे हटाते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की बात कर लेते हैं, वो तो हमें यहाँ से ऑब्टेंड होगा। तो ठीक है, मैंने एक्स की जगह यहाँ पे माइनस एक्स पुट किया। अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा परेशान इस वजह से होता है, यार ये तो लिमिट भी वेरिएबल दे रखी है। ठीक है, तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, जो इंटीग्रेंड है वो वेरिएबल टी में, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो लिमिट होंगी ये टी की वैल्यू होंगी। तो टी के रेस्पेक्ट में एक्स एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है, टी के रेस्पेक्ट में एक्स एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वही लिमिट यहाँ होती है। तो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू एक्स तक है, लेकिन हमें एक्स वेरिएबल दिखता है कि फंक्शन एक्स की फॉर्म में आएगा, तो वो भी ठीक ही लिखा है। और वैसे भी याद रखना, अगर कभी भी यहाँ पे वेरिएबल लिमिट होगी तो यहाँ पे इंटीग्रेंट में उसने वेरिएबल दूसरा ही लिख रखा होगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर लिमिट किसी वेरिएबल की फॉर्म में दिख रही है तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंट में वेरिएबल होगा या जिसके रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा होगा वो वेरिएबल दूसरा ही होना चाहिए। गॉट इट। हम आगे चलते हैं, एक्स की माइनस एक्स रखा तो कुछ बच्चे अंदर कूदने लगते हैं, अंदर नहीं कूदना भैया, एक्स की माइनस एक्स यहाँ रखो केवल ऊपर लिमिट में, क्योंकि एक्स केवल यहीं दिखाई दे रहा है, ये गलती मत करना बेटा, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। चलो जी, एक बात और दी उसने कि जी कैसा है, हमारा ऑड फंक्शन है, तो इससे हमें क्या पता पड़ जाएगा कि जी ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, जी ऑफ एक्स का माइनस टाइम्स होगा।
ठीक है, एक इसको यूटिलाइज करना, तो ठीक है, हो जाएगा। अब कोशिश हमारी यही रहेगी दोबारा से कहीं एफ एक्स या ट्वाइस ऑफ एफ एक्स बन जाए, या फिर एफ हम माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, कैंसिल हो जाए, तो हम जल्दी कर पाएंगे इंटीग्रेशन को। तो ठीक है, मैंने दोबारा से एफ एक्स में कन्वर्ट करने के लिए तो हमने टी को यहाँ पे माइनस जेड ले लिया बेटा, तो डी टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस डी जेड। तो डी टी की वैल्यू तो क्या लिख दी हमने, माइनस डी जेड, और ये बन गया इन टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस जेड, और ये हो गया बेटा लॉग ऑफ 1 माइनस जेड की जगह प्लस हो गया बेटा, ये क्योंकि माइनस में रखा, और ये 1 प्लस जेड का ये माइनस जेड हो गया। अब लिमिट चेंज करते हैं, ये टी की वैल्यू थी ना, मैंने ऊपर लिखा भी है कि टी की वैल्यू से, तो मैंने यहाँ पे एक बार टी को 0 डाला तो जेड की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और जब टी को मैंने माइनस एक्स डाला तो टी की माइनस एक्स को माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से जेड की वैल्यू एक्स आई, और ये तो हम चाह रहे थे, इसी वजह से हमने टी को माइनस जेड लिया था, ठीक है जी। अच्छा, अब जी ऑफ माइनस जेड क्या होगा, ओबियसली जी ऑफ एक्स की अगर मैं माइनस जेड रखूंगा तो जी ऑफ माइनस जेड की वैल्यू माइनस ऑफ जी जेड आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस, तो ये हो गया माइनस ऑफ जी जेड, ठीक है जी, लॉग ऑफ ये 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड डी जेड। भाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। अब यहाँ देखा यार, ये दोबारा से ऐसा ही कन्वर्ट हो सकता है, तो हम जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा दूसरे कलर से, कि लॉग अगर ए बाई बी लिखा है आर्ग्यूमेंट में, तो इसे माइनस लॉग बी बाई ए लिख सकते हैं। तो हम इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया इसके अंदर, फिर से बेटा इसको 0 टू एक्स रहने दिया, इसको जी ऑफ जेड भी रहने दिया, और ये बन गया बेटा हमारा लॉग ऑफ, माइनस लगाया एक आगे और माइनस भाई ले लिया, इसको 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड लिख लिया डी जेड। और हमारी डेफिनेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी ही है, जहाँ से डेफिनेट स्टार्ट होता है, वो ये कहती है कि लिमिट को सेम रखते हुए अगर हम अंदर इंटीग्रेंट का वेरिएबल कुछ भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको टी के रेस्पेक्ट में लिख लिया ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए, वैसे समझ में आपको आ रहा होगा, मैंने इसे टी में लिख लिया। अब ये पूरा आप देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन पूरा पूरा क्या दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूड हुआ बेटा कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ एफ एक्स। हम चाहते भी थे माइनस हो जाए तो कम से कम ये इंटीग्रेशन खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया। अब आते हैं हम कि इसको कैसे करना है। तो इसमें तो बेटा कुछ है नहीं, इस तरह क्वेश्चन तो हमारे बोर्ड्स में आते ही रहते हैं, बस एक नया फंडा इसमें इसने ऐड किया है, वेरिएबल का ध्यान रखना है, लिमिट्स का। हमने क्या किया, अब बेटा हमने इसके अंदर ये कॉमन ले लिया। अच्छा लिमिट, हाँ लिमिट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिमिट थी बेटा 0 से लेके π/2 तक, ठीक है जी। अब ये आपका 0 से π/2 और कॉमन क्या गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। अंदर भी क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि 1 इंटू दिस होगा, और एक ई की पावर एक्स। तो ये हम कह रहे थे कि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, 0 से π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, बाई पार्ट्स होगा ये तो हमें सभी को पता है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन कॉस का तो हो गया बेटा साइन एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज, लिमिट लगा दो 0 से π/2 माइनस, फिर यहाँ आएगा 0 से π/2 तो साइन एक्स एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x dx, ये आपको पता है। अब मैं π/2 रखूँगा तो यहाँ पे π/2 1 बनेगा, ये π²/4 बन जाएगा। तो ये आ गया π²/4 और माइनस 0 डालूंगा तो 0 हो जाना है लिमिट, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो माइनस को छोड़ो यहाँ से, ठीक है जी। आगे ये वाला माइनस आया -2, ठीक है जी। अब फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 और दूसरे पार्ट में क्या दिखाई देगा 0 से π/2, फिर 0 से π/2 और ये cos 2 बाहर आ जाएगा, cos x सेम जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना बन जाएगा बेटा, अच्छा ये x था, सॉरी बच्चों ये x था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, -2 का प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन करा x एज इट इज और 0 से π/2 लिमिट अप्लाई कर दिया। अभी -2 cos x और इसका x का 1 dx, ठीक है जी। अब लिमिट लगा दीजिए तो ये π²/4 ही आ ही रहा है, π/2 रखेंगे तो 0 और 0 की वजह से यहाँ से 0, तो रिजल्ट नेट 0 - 0 ही आ जाएगा -2, और यहाँ पे cos x का क्या आएगा बेटा इंटीग्रेशन
साइन एक्स आ जाएगा। फिर हम क्या रखेंगे, लिमिट 0 से लेके π/2, तो रिजल्ट आ गया π/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन π/2 1 साइन 0 0 -2। तो आप देख रहे हैं, कंपेयर करके देख लो, ये इससे रिजल्ट देखा π/α होल स्क्वायर माइनस अल्फा, तो अल्फा ऑब्वियसली क्या बन गया 2। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन मतलब जेई मेन का जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो आईटी एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको लॉजिक बताया था उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, हेल्प करेगा आपको आगे कमिंग एग्जाम्स में भी।